योगी ने 30 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है। जूना अखाड़े और आवाहन अखाड़े की पेशवाई हो चुकी है। कई अखाड़े महाकुंभ मेले में प्रवेश कर चुके हैं और कई जल्द पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नागा सन्यासियों की है। हिमालय की बर्फीली कंदराओं में तपस्या करने वाले नागा सन्यासी 11 साल 11 महीने नहीं दिखते, सिर्फ महाकुंभ में नजर आते हैं। नागा साधुओं का रहस्य लोग अब सामने आने लगा है। नागा सन्यासियों की टोलियां हिमालय की कंदराओं से निकलकर तीर्थराज प्रयागराज की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में नागा सन्यासियों की तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला देखकर हर हिंदू आह्लादित और गौरवान्वित है। इसलिए नागा सन्यासियों को सनातन धर्म का ट्रेंड कमांडो भी कहा जाता है। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म पर संकट आया है, धर्म रक्षा के लिए नागा साधु अपने रहस्य लोक से बाहर निकले हैं। अब कोई युद्ध नहीं है, लेकिन द्वंद्व बहुत है। नागा साधु युद्ध में भी पारंगत हैं और द्वंद्व दुविधा से भी कोसों दूर हैं। हर 12 साल बाद महाकुंभ में नागा साधुओं की रहस्यमय भरी दुनिया सजती है। पैंतालीस दिनों तक तीर्थराज प्रयागराज में लाखों नागा सन्यासी धुनी रमाएंगे। महाकुंभ में पहली डुबकी भी वही लगाएंगे। चौदह दिसंबर को जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों की टोली महाकुंभ पहुंची थी। 22 दिसंबर को आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी पहुंचे और 26 दिसंबर को अग्नि अखाड़े के नागा साधु पहुंचेंगे। कुल 13 अखाड़ों के साधु संत और नागा सन्यासी महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में 1000 10,000 नहीं, लाखों में नागा सन्यासी आते हैं। कोई ऊंट पर सवार होकर आता है, कोई घोड़ों पर, मगर ज्यादातर शस्त्र से शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च करते हैं। कुछ थार जैसी आधुनिक कारों में सवार होकर भी आते हैं। अब सवाल उठता है, नागा सन्यासी महाकुंभ में कहां से आते हैं? नागा सन्यासी महाकुंभ के बाद कहां चले जाते हैं? कुंभ के बाद वो जाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? कैसी है नागा सन्यासियों के तिलिस्म, रहस्य, रोमांच से भरी दुनिया? ये सब जानने से पहले आपको बता दें कि नागा सन्यासी बनने का मार्ग कितना कठिन और तप तपस्या वाला है। ये रुद्राक्ष बाबा है। 12 साल से 45 किलो रुद्राक्ष की माला सिर पर बांधकर हर दिन 12 घंटे तप करते हैं। तब कहीं उन्हें आवाहन अखाड़े का नागा सन्यासी बनने का मौका मिला। ये हठ योग में आता है। हठ योग में जो है साधु तपस्या करता है। किस लिए करता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को जब प्राप्त किया जाता है तो भगवान जब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तो आशीर्वाद दे के जाते हैं। 12 साल 12 घंटे की, सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक का समय है। 12 घंटे फिक्स है और 12 साल की तपस्या है।
हर एक साधु को नागा सन्यासी बनने का मौका नहीं मिलता। ये उसी तरह है जैसे हर फौजी को कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता। नागा सन्यासी का जीवन ही अंत से शुरू होता है। पहले 14 पीढ़ियों का अंत, फिर परिवार का अंत और आखिरी में अपना अंत। साधु से नागा सन्यासी बनने का 12 साल का कठिन सफर कैसे पूरा होता है? पहले चरण में उन्हें अपने घर से भिक्षा लानी होती है। भिक्षा सिर्फ माता या पिता से मिलनी चाहिए। उसकी भी शर्त है कि माता पिता पहचान नहीं पाए कि भिक्षा मांगने वाला साधु उनकी ही संतान है। इसके बाद पवित्र नदी के किनारे 14 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है। फिर जीवित या मृत माता पिता का पिंडदान करना होता है। फिर खुद का पिंडदान करना होता है। कुंभ में खुद का पिंडदान करने के बाद जब साधु पहली डुबकी लगाता है तो मान लिया जाता है सांसारिक दुनिया से उसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। सनातन धर्म में जीवित व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, लेकिन नागा सन्यासी न सिर्फ अपने परिवार वालों का बल्कि खुद का पिंडदान पहले कर देता है, तब नागा सन्यासी बनता है। इसके बाद शुरू होती है नागा सन्यासी की कठिन साधना। ये कठिन साधना कहाँ होती है, कैसे होती है? गुरु की देखरेख में नागा सन्यासियों की साधना हिमालय की कंदराओं में होती है। बर्फीली गुफाओं में नागा सन्यासी साधना करते हैं। बर्फीले पानी में स्नान करते हैं। खाने में सिर्फ कंदमूल और वहां पैदा होने वाले फल लेते हैं। नदी का पानी पीते हैं। वस्त्र नहीं धारण करते, उसकी जगह भभूत लगाते हैं। कठिन तपस्या और साधना से नागा सन्यासी अपने शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लेते हैं कि उन्हें ठंड और गर्मी से फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव की कठिन साधना से वो अलौकिक शक्ति हासिल करते हैं और असीम ऊर्जा का संचार उनके शरीर में होता है। तभी नागा सन्यासियों के भभूत से लिपटे शरीर और उनकी आंखों में आध्यात्म की शक्ति के शोले दिखाई देते हैं। रुद्राक्ष से लिपटा उनका मुंड और माथे पर त्रिपुंड, भुजाओं में शिव शक्ति स्वरूप त्रिशूल उनकी पहचान बन जाती है। वो बिना कपड़ों के बर्फीले पहाड़ में सालों रह सकते हैं। वो बिना जूते चप्पल के अंगारों में चल सकते हैं। दुनिया इसी शक्ति को नागा सन्यासी कहती है। ऐसा नहीं है कि सभी नागा सन्यासी हिमालय की कंदराओं में ही साधना करते हैं। कुछ नागा सन्यासी घने जंगल में गुफा बनाकर तपस्या करते हैं। कुछ मठों में ही गुरु की देखरेख में साधना करते हैं। अब सवाल उठता है कि नागा सन्यासियों को महाकुंभ में आते हुए दुनिया देखती है, लेकिन जाते हुए वो क्यों नहीं दिखाई देते? कहा जाता है कि नागा साधु जब महाकुंभ से प्रस्थान करते हैं तो घोर अंधेरे में चले जाते हैं। वो खेत खलिहानों, नदी नालों को पार करते हुए जंगलों में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पहाड़ों और हिमालय की चोटी में चले जाते हैं। कुछ नागा सन्यासी अकेले ही देश भ्रमण पर निकल जाते हैं। इन दिनों नागा सन्यासी का नाम लेते ही लोग सोचते हैं निर्वस्त्र रहने की वजह से उन्हें नागा साधु कहा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। संस्कृत में नागा का मतलब होता है पहाड़। नागा साधु ज्यादातर जीवन पहाड़ों में एकांतवास में बिताते हैं, इसलिए उन्हें नागा कहा जाता है। गुजरात की कच्छी भाषा में नागा का अर्थ होता है लड़ाकू योद्धा। नागा भले युद्ध नहीं करते, लेकिन वो कुशल योद्धा होते हैं। नागा सन्यासी को ट्रेनिंग के समय शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी जाती है। इनमें फरसा, भाला, तलवार, लाठी, धनुष आदि शामिल हैं। नागा साधुओं की बात करते हो जिसने अपने को नैसर्गिक जीवन में सौंप दिया, जिसके जीवन में किसी चीज सब कुछ नश्वर हो गई। वो किसके लिए रुका हुआ है? वो रुका है उस व्यवस्था के लिए जो पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है अनादि अनंत काल से। ये जो अनादि अनंत काल से व्यवस्था विराजमान है, इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद उत्पन्न होता है तो नागा साधु फिर बचता नहीं हो। आज भी वो खड़ा हो जाता है। उसका त्रिशूल आज भी चमक रहा है, उसका भाला आज भी कटा रहा है, उसकी कटारें आज भी मौजूद हैं।
उसने जिसने अपने आप को नैसर्गिक बना दिया है उसको जीवन से चाहिए ही नहीं कुछ, उसको सिर्फ चाहिए कि हमारा सत्य सनातन धर्म अडिग अखंड रहे। अब सवाल उठता है कि नागा साधु कितने तरह के होते हैं। दीक्षा के बाद दो तरह से नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु जो लंगोट धारण करते हैं और दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु जो निर्वस्त्र रहते हैं। अब सवाल उठता है कि सनातन में नागा सन्यासियों की परंपरा कब से शुरू हुई। 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा सन्यासियों की परंपरा शुरू की। पहले उन्हें 4 मठों में दीक्षा दी जाती थी, बाद में 13 अखाड़ों में दीक्षा दी जाने लगी। नागा सन्यासी सिर्फ युद्ध लड़कर धर्म और धर्म ग्रंथों की रक्षा नहीं करते थे, उन्हें धर्म ग्रंथ भी जुबानी कंठस्थ थे जो नई पांडुलिपि बनाने में मदद करते थे। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नागा सन्यासियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। इनकी शुरुआत महर्षि वेदव्यास ने की थी। शास्त्रों के प्रचार के लिए नागा सन्यासी नगर नगर घूमते थे और वनों में रात्रि विश्राम करते थे। सवाल उठता है कि क्या दलित साधु भी नागा सन्यासी बन सकता है? क्या कोई पिछड़ी जाति का साधु भी नागा सन्यासी की दीक्षा प्राप्त कर सकता है? क्या महिलाएं भी नागा सन्यासी बन सकती हैं? सनातन की नागा परंपरा में जाति और महिला पुरुष का बंधन नहीं है। किसी भी जाति का सन्यासी 12 साल की कठिन तपस्या के बाद नागा साधु बनने का अधिकार पा सकता है। महिलाएं भी नागा सन्यासी बन सकती है। महिला नागा सन्यासियों को भी 12 साल की दीक्षा से गुजरना होता है। उन्हें भी अपने परिवार और खुद का पिंडदान करना होता है। वो नागा सन्यासी बनने के बाद भगवा वस्त्र धारण करती है। किसी महिला को नागा सन्यासी बनाने से पहले उनके पूरे जीवन की अखाड़ों में जांच होती है। उन्हें 12 साल के कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस परीक्षा में पास होने के बाद किसी महिला साधु को नागा सन्यासी का दर्जा मिलता है। महिला नागा सन्यासी को माई सन्यासिन कहा जाता है। महिला नागा सन्यासी भी शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण होती है। धर्म रक्षा के लिए वो पुरुष नागा सन्यासियों की तरह सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहती है। अब सवाल उठता है कि क्या नागा सन्यासी कहीं भी युद्ध के लिए चले जाते हैं? ऐसा नहीं है। जब सनातन की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता तो धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने नागा सन्यासी आते हैं। नागा सन्यासी कोई त्रिशूल, भाला, तलवार लेकर चलने का फैशन नहीं है। ये धर्म रक्षा के लिए देश पर मर मिटने की ललकार है। वो धर्म पर हमला होने में जान देने से भी नहीं हिचकते और जान लेने से भी नहीं डरते। एक दो मंदिर की बात करते हो, गांव गांव शहर शहर जितने भी मंदिर मिले इस्लाम के लोगों ने सब के सब खंडित कर दिए। ये धर्म है या आक्रांताओं का झुंड है जो आज तक देश को परेशान कर रहा है? पूरी दुनिया को निगाह उठा के देखिए तो बारूद सबसे ज्यादा कौन खत्म कर रहा है? इस्लाम खत्म कर रहा है। हिंदुत्व को बारूद की जरूरत नहीं, हम तो सांसों से जिंदा हैं। और ये नैसर्गिक व्यवस्था की बात है, यही नागा है। हम सब नागा हैं स्वतः। अगर देखें महाकुंभ प्रयागराज में धर्म संसद भी होगी, नागा सन्यासी भी होंगे, 13 अखाड़ों के संत महंत और महामंडलेश्वर भी होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और सनातन के मंदिरों पर हमले का मुद्दा भी उठेगा। नागा सन्यासी ये जवाब भी चाहेंगे कि कौन वहां सनातन धर्म की रक्षा करेगा। अब सवाल उठता है कि लाखों नागा सन्यासियों की सेना कुंभ और महाकुंभ में ही डुबकी लगाने क्यों आती है? प्रत्येक 12 साल बाद जब भगवान बृहस्पति वृष राशि में आते हैं और माघ मास की अमावस्या को सूर्य चंद्रमा का मकर राशि में मिलन होता है, तब पानी में पड़ने वाला प्रकाश आरोग्यता प्रदान करता है।
प्रयागराज में 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जहां महाकुंभ में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। इसलिए जब जब प्रयागराज में महाकुंभ पड़ता है, कंदराओं से नागा सन्यासी निकलकर संगम तट की ओर चल पड़ते हैं। महाकुंभ में पहली डुबकी भी नागा सन्यासी ही लगाते हैं और उसी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति डुबकी लगा सकता है। कुंभ जो है मूल रूप से अगर देखा जाए तो नक्षत्रों पर आधारित है। ये खगोल शास्त्रीय आयोजन है। इसमें हम आप आए हैं तो एक निश्चित तिथियों में निश्चित अवसर पे आए हैं। माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। गोस्वामी जी तब से ये इनविटेशन कार्ड बांट रहे हैं। ये भगवान की प्रकृति और ये नक्षत्र आपकी रक्षा करते हैं। ये अलौकिक बातें हैं। हम लोग बहुत थोड़े में इसको नहीं समझ सकते, लेकिन विचार विविधा से हम इसको जरूर समझ सकते। अब सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है। नागा साधुओं के पार्थिव देह को समाधि दिलाई जाती है। समाधि की 2 परंपराएं हैं, एक जल समाधि और एक थल समाधि। नागा सन्यासियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि वो पहले ही अपने जीवन को नष्ट कर चुके होते हैं, अपना पिंडदान खुद कर चुके होते हैं। उसी के बाद नागा जीवन प्रारंभ होता है। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए महाकुंभ में आते नागा सन्यासियों को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, ये काम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करती है। 1954 के कुंभ मेले में इसका गठन हुआ था। अभी सनातन धर्म से जुड़े 13 अखाड़े हैं। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा शामिल है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण भी नागा सन्यासी है। जब उनकी पेशवाई निकलती है तो हिंदू छतों से खड़े होकर फूल बरसाते हैं। रास्ते में लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। 45 दिन के मेले के बाद नागा सन्यासी फिर एकांतवास में लौट जाते हैं, फिर अपनी रहस्यमयी दुनिया में खो जाते हैं।